नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपके पसंदीदा YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स भौतिकी की पढ़ाई में आज यूनिट 3 इलेक्ट्रिक सर्किट में समझते हैं कार्बन रजिस्टर के कलर कोडिंग के बारे में और जानते हैं रंगों से कार्बन रजिस्टर का मान किस तरह से निर्धारित होता है। और अगले 10 मिनट में हम आपके परीक्षा के इस प्रश्न को हल करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। शुरू करते हैं। नियत प्रतिरोध मान वाले विश्वसनीय किफायती और छोटे आकार के कार्बन रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अभिनीति बाइसिंग और दूसरे क्रियाकलापों के लिए काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन स्थिर मान वाले कार्बन रजिस्टर का भौतिक आकार इतना छोटा होता है कि इनके मान का निर्धारण अंकों के रूप में इनके छोटे आकार पर करना संभव नहीं है। इसीलिए इन प्रतिरोधों के मान का निर्धारण इन पर रंग की पट्टियां बनाकर किया जाता है और इन्हीं पट्टियों की मदद से इनके मान में कितना परिवर्तन स्वीकार्य है उस टॉलरेंस सहनशीलता सीमा का भी अंकन किया जाता है। और इसके लिए हम 4 रंगों की पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। उन 4 पट्टियों में से 3 पट्टियां सापेक्षता एक दूसरे के नजदीक होती हैं और चौथी पट्टी जो थोड़ी दूर होती हैं वो या तो सुनहरे गोल्डन कलर की होती है या चांदी के रंग की होती हैं। सूक्ष्म आकार के कार्बन रजिस्टर के मान का निर्धारण करने के लिए जब 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें से ये जो पहली 3 रंग की पट्टियां हैं जो एक दूसरे के थोड़ी करीब भी हैं वो मान का निर्धारण करती हैं। वहीं ये जो चौथी दूर रखी हुई पट्टी है वो इनके मान में विशाल संख्या में किफायती निर्माण के दौरान जो संभावित परिवर्तन हो सकता है उसको इंगित करती है। यहाँ जो पहली 2 पट्टियां हैं उनके रंग प्रतिरोध मान के 2 सार्थक अंक तय करते हैं और ये तीसरी रंग की पट्टी बताती है कि पहले 2 सार्थक अंकों के बाद शून्य कितने लगाने होंगे। ये चौथी पट्टी प्रतिरोध के निर्धारित मान में ऊपर या नीचे कम या ज्यादा कितना परिवर्तन संभावित है उसको इंगित करती है। और अगर ये चौथी पट्टी पे रंग सुनहरा गोल्डन हो तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान अपने निर्धारित मान से 5% कम या ज्यादा के भीतर रह सकता है। अगर ये चौथा रंग का बैंड चांदी के रंग का हो तो वो बता रहा है कि मान में ऊपर नीचे 10% तक परिवर्तन संभव है। कार्बन रजिस्टर के स्थिर मान को बताने के लिए ये जो पहली 3 कलर की पट्टियां हैं उनको हम 10 अलग अलग रंग दे देते हैं जो हमारी दशमलव संख्या पद्धति के 10 अंकों को 0 से 9 तक निर्धारित करती है। इन 10 रंगों में से ये जो 6 रंग हैं बीच के ये हमारे इंद्रधनुष के विबग्योर से आए हुए हैं जो एक सिरे से लाल नारंगी पीला हरा नीला और बैंगनी है। यहाँ हमने नील जो इंडिगो थी विबग्योर में उसे क्योंकि वो ब्लू नीला और वॉयलेट बैंगनी से नील के रंग में ज्यादा विभेदन स्पष्ट नहीं होता तो उसे हमने हटा दिया है। और उन 7 रंगों में से 6 रंग तो इंद्रधनुष से हमने प्राप्त कर लिए हैं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट और शुरू में 2 रंग ब्लैक और ब्राउन और बाद में 2 रंग ग्रे और व्हाइट रंग से निर्धारित किए गए हैं। और इस तरह से ये जो 10 रंग आए हैं ये 0 से शुरू होते हुए हमारे अंकों का निर्धारण 9 तक करते हैं। और काला 0 अंक को भूरा 1 अंक को लाल रंग 2 अंक को नारंगी रंग 3 अंक को पीला रंग 4 अंक को हरा रंग 5 अंक को नीला रंग 6 अंक को बैंगनी 7 अंक को धूसर ग्रे 8 अंक को और सफेद 9 अंक को इंकित करता है। इन्हें प्रतिरोध को इस तरह के कोड से पैटर्न को हम याद कर सकते हैं। और जो उक्ति है वो ये है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जो ग्रेट ब्रिटेन का बी रॉय है उसकी एक बहुत अच्छी पत्नी है। ये स्टेटमेंट में ये जो पहला बी है वो काला ब्लैक दूसरा भूरा ब्राउन तीसरा आर रेड लाल रंग को इंकित कर रहा है। इसी तरह से ये क्योंकि हमने बैकग्राउंड ऑरेंज लिया है तो इसे हमने सफेद से इंकित कर लिया है। असल में ये ऑरेंज कलर 3 अंक को निर्धारित कर रहा है। येलो पीला रंग 4 अंक को ग्रेट का जी ग्रीन हरे रंग को इंकित कर रहा है। ब्रिटेन का बी ब्लू नीले रंग को इंकित कर रहा है। वेरी में ये जो वी वॉयलेट बैंगनी कलर को इंकित कर रहा है। गुड में ये जी ग्रे धूसर कलर को निरूपित कर रहा है और वाइफ में ये डब्लू व्हाइट कलर को निरूपित कर रहा है। और ये 0 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 10 अंक हो गए हैं। अगर एक कार्बन रजिस्टर में पहले 3 कलर क्रमशः पीला बैंगनी और हरा हो तो पीला येलो यहाँ क्रम में 5वां रंग चौथे अंक को 0 से शुरू करने के बाद चौथे अंक को निरूपित कर रहा है। इसी तरह से बैंगनी 8वां रंग है वो 7 के अंक को निरूपित कर रहा है और हरा 6ठा रंग है जो 5 के अंक को बता रहा है कि पहले 2 सार्थक अंक 4 और 7 के बाद हमें 5 शून्य लगाने होंगे। और ये प्रतिरोध 4 और 7 के बाद 5 शून्य 4.7 मेगा ओम हो गया है। और ये जो चौथा कलर है
वो अगर चांदी का है तो वो बता रहा है कि इस मान में ऊपर नीचे 10% तक परिवर्तन संभव है। अच्छी गुणवत्ता के कार्बन रजिस्टर में चौथी रंग की पट्टी सुनहरी गोल्डन होती है और इनके मान में परिवर्तन कम परास में ऊपर नीचे केवल 5% तक परिवर्तन संभावित होते हैं। और ऐसे कार्बन रजिस्टर में अगर पहले 3 रंग क्रमशः भूरा, काला, लाल हो तो हमें मालूम है कि प्रतिरोध के कोड पैटर्न को याद करने के लिए हमने याद किया था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट 10 रंगों को इंकित करने वाले 0 से 10 तक की गिनती को बताने वाले रंग थे। और ब्राउन यहाँ दूसरा रंग, भूरा रंग 1 अंक को निर्धारित कर रहा है। और ये जो काला है वो पहला रंग है, ब्लैक, वो 0 अंक को निर्धारित कर रहा है। और ये लाल तीसरा रंग, और 0 से अंक अगर शुरू करें तो 2 अंक बता रहा है कि पहले 2 सार्थक अंकों के बाद 2 0 आएगी। और ये वैल्यू हो गई है 1000 ओम, 1 किलो ओम और टॉलरेंस ±5%। इस तरह से रंगों की पट्टियों से वैल्यू को निकाला जा सकता है। एक बार फिर चौथी पट्टी पे गोल्डन सुनहरा रंग दिया हुआ है और पहले 3 रंग क्रमशः पीला, बैंगनी और भूरा है। और पीला, येलो यहाँ बीबी रॉय में वाई अक्षर को बता रहा है जो 5वां रंग है और 0 से शुरू होने पे 4 अंक को इंकित कर रहा है। बैंगनी यहाँ वेरी में वी वॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो 8वां रंग है और 7 अंक को निरूपित कर रहा है। और ब्राउन दूसरा रंग 1 के अंक को बता रहा है जो बता रहा है कि 2 सार्थक अंक 4 और 7 के बाद केवल 1 0 लगेगी। और ये हमारा प्रतिरोध 470 ओम हो गया। और गोल्डन जो चौथा कलर है वो बता रहा है कि इसके मान में निर्माण के दौरान जब विशाल संख्या में इस तरह के कार्बन रजिस्टर किफायती तौर पे भी बनाए जाएंगे तो उनके मान ऊपर नीचे 5% के मान के दायरे में ही बदलेंगे। यदि कार्बन रजिस्टर में चौथे रंग की पट्टी चांदी के रंग की हो तो ये बता रहा है कि ऐसे कार्बन रजिस्टेंस साधारण गुणवत्ता के हैं और इनके मान में 10% तक ऊपर नीचे परिवर्तन संभव है। और अगर हमें एक कार्बन रजिस्टर में रंग दिए हुए हरा, नीला, नारंगी और चांदी जैसा चौथा रंग और इसका मान बताना है तो हमें पता है कि ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट क्रमशः काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर और सफेद रंगों को इंकित कर रहे हैं। और हरा ग्रेट का जी छठा रंग यहाँ 5 के अंक को बता रहा है क्योंकि गिनती 0 से शुरू होती है। और ये नीला ब्रिटेन के ब्लू को बता रहा है जो हमारी कलर की श्रृंखला में 7वां रंग 6 के अंक को बता रहा है। और नारंगी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज के बाद चौथा रंग है जो 3 के अंक को बता रहा है। तो 2 सार्थक अंक 5 और 6 के बाद 3 0 और हमारा प्रतिरोध हो गया 56,000 ओम या 56 किलो ओम। और चौथा चांदी के रंग की पट्टी बता रही है कि इस 56 किलो ओम के मान में निर्माण के दौरान अलग अलग प्रतिरोधों में ऊपर नीचे 10% तक के मान में परिवर्तन संभव है। एक और उदाहरण में लाल, बैंगनी, पीले के बाद चांदी की चौथी पट्टी है जो बता रही है कि यह साधारण गुणवत्ता का 10% सहनशीलता वाला मान में 10% तक ऊपर नीचे परिवर्तन वाला प्रतिरोध है और हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ लाल रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रॉय में आर अक्षर है जो हमारी इस श्रृंखला में तीसरा रंग 0 से शुरू होने के बाद 2 अंक को निर्धारित कर रहा है। बैंगनी इस श्रृंखला में काले, भूरे, लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले के बाद आने वाला रंग है जो क्रम में 8वां रंग है और अंक 7 को इंकित कर रहा है। पीला क्रम में 5वां रंग 4 के अंक को इंकित कर रहा है। तो हमारा जो प्रतिरोध मान है वो 2 सार्थक अंक 2 और 7 के बाद 4 0 के साथ 27 × 10⁻⁴ 270 किलो ओम हो गया है। और चांदी की चौथी पट्टी बता रही है कि इस 270 किलो ओम के मान में अलग अलग प्रतिरोधों में ऊपर नीचे 10% तक के भी मान में परिवर्तन संभव है। अगर हम ज्यादा बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो मानों में परिवर्तन की कोटि को कम रखा जा सकता है। और ऐसे प्रतिरोधों में चौथी रंग की पट्टी सुनहरी गोल्डन होती है और मान केवल 5% ही वेरिएशन रखते हैं। और अगर क्रमशः नीला, लाल, लाल हो और चौथी पट्टी सुनहरी हो तो रेजिस्टेंस का मान हम निकाल सकते हैं। नीला हमारी इस श्रृंखला में काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला 7वां रंग है जो 6 के अंक को निर्धारित कर रहा है। लाल यहाँ तीसरा रंग 2 के अंक को बता रहा है और लाल का मतलब है 2 0 2 सार्थक अंकों के बाद आएगी। और ये प्रतिरोध 6200 ओम 6.2 किलो ओम हो गया है। और सुनहरी पट्टी बता रही है कि इसके मान में जब विशाल स्तर पे किफायती तौर पे इस तरह के रेजिस्टेंस बनाए जाएंगे तो गुणवत्ता अच्छी रहेगी और इनके मानों में ऊपर नीचे परिवर्तन 5% के दायरे में ही रहेगा। इस उदाहरण में भी चौथी रंग की पट्टी सुनहरी है, गोल्डन कलर की है जो बता रही है कि मान में परिवर्तन की कोटि टॉलरेंस सहनशीलता ±5% के दायरे में रहेगी। और पहली 3 रंग की पट्टियां क्रमशः लाल, पीली और नारंगी मान का निर्धारण करेगी। और यहाँ काला, भूरा, लाल, लाल तीसरा रंग 0 से शुरू होने के बाद अंक 2 को बता रहा है। पीला नारंगी के बाद आया है, 5वां रंग है और यहाँ 0 से शुरू हुए अंक में 4 अंक को इंकित कर रहा है। और नारंगी 3 के
अंक को इंकित कर रहा है। तो पहले दो पट्टियां, दो सार्थक अंक 2 और 4 हो गए हैं, और नारंगी बता रहा है कि 2 और 4 के बाद 3 शून्य लगी है, और ये 24 किलो ओम ±5% परिवर्तन की कोटि वाला प्रतिरोध इस तरह की रंग की पट्टियों से निर्धारित हो जाएगा। हमसे परीक्षा में उल्टा प्रश्न भी पूछा जा सकता था, जिसमें प्रतिरोध का मान देके और टॉलरेंस देके रंग की पट्टियां क्या होंगी ये पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया है कि 10 किलो ओम प्रतिरोध अगर 5% टॉलरेंस वाला है तो चारों कलर की पट्टियां बताइए। तो हमें पहले ये जो किलो ओम या मेगा ओम है उसे ओम मान में बदल लेना चाहिए। 10 किलो ओम को हम 10,000 ओम लिख सकते हैं। और अब पहले दो अंक, पहले दो पट्टियों को बताएंगे, और एक अंक यहाँ काले के बाद भूरा ब्राउन कलर को बता रहा है एक अंक, और दूसरा अंक शून्य बता रहा है पहला कलर ब्लैक काले को, तो दूसरा पट्टी हमारी काली हो जाएगी। और दोनों अंकों के बाद 3 जीरो बता रही है कि हमारा 3 के अंक वाला रंग ऑरेंज नारंगी तीसरी पट्टी होगी, और 5% टॉलरेंस का मतलब है कि चौथी पट्टी 5% प्रतिरोध मान परिवर्तन के लिए गोल्डन सुनहरी है। अगर यही 10% होती तो वो चांदी का रंग होता। अर्थात 10,000 ओम ±5% के लिए पहला रंग भूरा, दूसरा काला, तीसरा नारंगी और चौथा सुनहरा गोल्डन, ये रूप आ गया है। इसी तरह से हम अंकों से रंगों का निर्धारण दूसरे प्रश्नों के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है 10 मिनट की इस छोटी लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आप कार्बन रजिस्टर में मान से रंगों का निर्धारण या रंगों के पट्टियों से मान का निर्धारण करना सीख गए होंगे। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।